Welcome to Maths Wala. We are back again with a new video of linear equations in two variables, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि नॉन लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताऊंगा। सो एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैन बी कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में है तो हम उसे नॉन लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है कि जो फ्रैक्शन में वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स के जगह पर हमें एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना होगा ताकि हमारा जो नॉन लीनियर वाला इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। फिर थर्ड स्टेप में जिन वेरिएबल्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया था हम कैसे भी करके उन वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेंगे और उनका वैल्यूज़ निकालने के बाद लास्ट स्टेप में हमें वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट कर देना है और रीसब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं सम के उन वेरिएबल्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस है वो है 4/x + 5/y इज इक्वल टू 7 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3/x + 4/y इज इक्वल टू 5। अब ये जो पहला वाला इक्वेशन है 4/x + 5/y इज इक्वल टू 7 हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और जो सेकंड इक्वेशन है 3/x + 4/y इज इक्वल टू 5 हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन है यानी कि 1/x और 1/y उसे हम m और n कंसीडर कर लेंगे। ध्यान से देखिए 1/x और 1/y कॉमन कैसे है। अगर पहले इक्वेशन में आप देखेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं 4 × 1/x + 5 × 1/y और इसीलिए दोनों इक्वेशंस में 1/x और 1/y कॉमन होगा। Now after substituting m and n, the above equations will become 4m + 5n is equal to 7 जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे और जो फोर्थ वाला इक्वेशन है वो हो जाएगा 3m + 4n is equal to 5। अब ये दोनों इक्वेशन में हम m के वैल्यूज़ को सेम कर देंगे। सेम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा 12m + 15n इज इक्वल टू 21 और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा 12m + 16n इज इक्वल टू 20 जो कि हमारे दो नए इक्वेशंस हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशंस में m के वैल्यू सेम है तो हम उसे कैंसिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के समय पर आपको करना क्या होता है तो दोनों इक्वेशंस को लिख करके जो नीचे वाला इक्वेशन है उस नीचे वाले इक्वेशन के ऑपोजिट साइन को लेना पड़ता है। यानी कि 12m के पास प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद 15n के पास प्लस का साइन है तो भी माइनस का साइन हो जाएगा और नीचे 21 के पास प्लस का साइन है तो भी माइनस का साइन हो जाएगा। कैंसलेशन के समय पर 12m - 12m विल गेट कैंसल्ड एंड देन 16n - 15n विल बी n एंड देन 20 - 21 विल बी -1। तो ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू। n का वैल्यू मिलने के बाद हम n के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको फाइनली m का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब हम m और n के वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मींस m इज इक्वल टू 1/x ले लेंगे एंड n का वैल्यू जो है वो 1/y ले लेंगे। आप ऊपर ध्यान से देखिए यही वैल्यूज़ आपको ऊपर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे m का जो वैल्यू है जो हमने 1/x को रीसब्स्टिट्यूट किया है तो m का वैल्यू हमें 3 मिला था मतलब 1/x का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से अब हमें करना क्या है हमें 1/y का वैल्यू ले लेना है रीसब्स्टिट्यूट करके -1 और हम जब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा -1। Now let us move to practice at 1.4 where we'll see how to solve some of these simultaneous equations.
In the first question, we have given equations as 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15 and 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77. Now what we'll do is we'll take the given equations as equation number 1 and the second equation as equation number 2. अब दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन वाला पार्ट है यानी कि 1 अपॉन x और 1 अपॉन y उसे हम m और n ले लेंगे एंड हेंस इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम 2m minus 3n is equal to 15 and equation number 2 will become 8m plus 5n is equal to 77, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशंस में m के वैल्यू को सेम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8m minus 12n is equal to 60, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब 8m यानी कि m का वैल्यू सेम हो चुका है, उसे हम कैंसिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के समय पर हमको मालूम है कि हमको नीचे वाले इक्वेशन के ऑपोजिट साइंस को लेना पड़ता है। ऑपोजिट साइन को लेने के बाद 8m minus 8m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 5m plus 12n will become 17n and 77 minus 60 will become 17, जिसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब n इज इक्वल टू 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा है 2m minus 3n इज इक्वल टू 15, जहाँ पर n के वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 2m minus 3 इज इक्वल टू 15, और जब आप -3 को ऑपोजिट साइड में भेजोगे तो वो हो जाएगा +3, जो कि हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 18 एंड फाइनली m का वैल्यू विल बी 9। अब m और n के वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट करते हुए हम m का वैल्यू ले लेंगे 1 अपॉन x और n का वैल्यू जो है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद ले लेंगे 1 अपॉन y। अब m का जो वैल्यू है 9 वो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9, जिसे आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। इसी तरीके से हम n का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे और n का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 है और आप सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1। In the next question, we have given equations as 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to 2. So now, what we are gonna do is we'll take the given equations as equation number 1 and equation number 2. अब यहाँ पर देखिए कॉमन वाला जो पार्ट है वो है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लेंगे m और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को विल टेक n। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द अबव इक्वेशंस विल बिकम 10m plus 2n is equal to 4, और जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो हो जाएगा 15m minus 5n is equal to -2, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में हम किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को सेम कर देंगे, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल n के वैल्यू को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 5 से और इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। After multiplication, equation number 3 will become 50m plus 10n is equal to 20 and equation number 4 will become 30m minus 10n is equal to -4, जिसे हम equation number 5 और equation number 6 ले लेंगे। अब n के वैल्यू को कैंसिल करने के लिए हम equation number 5 और equation number 6 को ऐड कर लेंगे। Now while adding, what we have to do is, so first of all we'll write both the equations one by one, and after writing both the equations you can clearly see that plus 10n and minus 10n will get cancelled. Similarly 50m plus 30m will become 80m and 20 minus 4 will be 16, और जिसको डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 16 अपॉन 80 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब m के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब आप m इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है 10m plus 2n is equal to 4। सब्स्टिट्यूशन के बाद हो जाएगा 10 into 1 upon 5 plus 2n is equal to 4, तो 5 1s और 5 2s ये कैंसिलेशन हो जाएगा। फाइनली इट विल बिकम
2 + 2n इज इक्वल टू 4। जब आप 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 2n इज इक्वल टू 4 - 2 विल बी 2 एंड देन n का वैल्यू आफ्टर डिविजन विल बी 1। यहाँ पर n का वैल्यू मिसटाइप हो गया है, बट आप n इज इक्वल टू 1 ही कंसीडर करेंगे। अब हम m और n के जगह पर 1/x + y और 1/x - y को रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमको मालूम है कि m का जो वैल्यू है वो 1/5 है। रीसब्स्टिट्यूशन के बाद हो जाएगा 1/x + y इज इक्वल टू 1/5। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे। रीसब्स्टिट्यूशन में हम n का जो वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट करके हमको 1/x - y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा x - y इज इक्वल टू 1 विच विल बी आवर इक्वेशन नंबर 8। फाइनल इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए +y और -y जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड x + x विल बिकम 2x एंड 5 + 1 विल बी 6। और इसी तरीके से आपको x का जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद 3 मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। हमारा इक्वेशन नंबर 8 है x - y इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूशन के बाद हो जाएगा 3 - y इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली जब आप 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट -y इज इक्वल टू 1 - 3 विच विल गिव यू -2 और दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली y इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर। Thanks for watching. If you want us to make more videos like this, then please drop a like as it motivates us a lot. Make sure to comment your reviews in the comment section and subscribe the channel. Till then, signing off.